परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालिभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदो महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता प्रभु क्या लागेगा मोर। तेरा तुझको सौंपता प्रभु क्या लागेगा मोर। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे पूज्य संत चरण, इस ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को
हम वंदन करते हैं। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। इसी के साथ हम आप उच्च स्वर में गुरुदेव भगवान के नाम का जय घोष करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम आप गुरुदेव द्वारा रचित पावन ग्रंथ सत्संग योग से उस ईश्वर परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाता है, उसी से संबंधित योग साधना की बातों को संत महापुरुषों के मुखारविंद से श्रवण कर रहे थे। महर्षि व्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखने की कृपा की है। यह योग साधना केवल हम आप और हम आपके गुरुदेव भगवान ही नहीं करते थे। हम आपके गुरुदेव भगवान के साथ साथ इस धरा पर जितने ऋषि हुए, संत हुए, उन्होंने भी यह आंतरिक योग साधना की। और ऋषि मुनियों, संत महापुरुषों के साथ साथ भगवान भी इस आंतरिक योग को करते थे। इस धरा पे भगवान के 24 अवतार हुए। 24 अवतारों में से 2 मुख्य अवतार हैं। 2 मुख्य अवतार कौन कौन है? भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण। हाँ, लेकिन वे भी जब इस धरा पर आए तो महापुरुष कहते हैं कि राम कृष्ण से कौन बड़े, उन्हूं तो गुरु कीन, 3 लोक के वे धनी, गुरु के आगे अधीन। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण वे भी जब इस धरा धाम पर आए तो उन्होंने भी गुरुदेव का चरण शरण ग्रहण कर उनसे योग की, ध्यान योग की युक्ति जानकर उन्होंने भी साधना की, उन्होंने भी जप किया, उन्होंने भी ध्यान किया। तो महर्षि व्यास लिखते हैं, गुरुदेव ने भी इसी पावन ग्रंथ में लिखने की कृपा की है। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वार्योपस्पृश्य माधवः दध्यो प्रसन्न कर्णम आत्मानं तमसः परम। भगवान ब्राह्म मुहूर्त में ही जग जाते हैं और अपने
मायातीत स्वरूप का ध्यान करते। ध्यान करने पर भगवान का रोम रोम प्रसन्नता से खिल उठता था। ये रोम रोम प्रसन्नता से कब खिल उठता है? श्री सद्गुरु ये रोम रोम प्रसन्नता से कब खिल उठता है? जब साधक को भीतर में कुछ मिलता है, साधना में ध्यान में कुछ प्राप्त होता है, तब साधक का रोम रोम प्रसन्नता से खिल उठता है। एक ऐसा साधक ध्यान से उठा, ध्यान से जगा, लेकिन वो खिन्न मना है, दुखी है, उदास है, और किसी ने उससे कोई कुछ ऐसी वैसी बातें कह दी, अपशब्द कह दिया, तो साधक तुरंत गुस्से में आ जाता है, क्रोध में भर जाता है, बिल्कुल टेंशन में, लड़ाई करने को तैयार। अच्छा, ध्यान से उठा, साधना कर, साधना से उठा, जगा ध्यान से, उसे प्रसन्न होना चाहिए, खुश होना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए, लेकिन वो दुखी क्यों है, उदास क्यों है? श्री सद्गुरु दुखी क्यों है? दुखी, उदासी, चेहरे पे मायूसी, खिन्न मना रहने का एक ही कारण है। ध्यान में तो बैठा था, बहुत देर तक भजन किया, लेकिन भजन में उसे कुछ मिला नहीं। ठीक है, इसीलिए वो दुखी है, उदास है, खिन्न मना है, चेहरे पे प्रसन्नता नहीं, मायूसी छाई हुई है। लेकिन एक ऐसा साधक बहुत देर उसने साधना की, ध्यान किया, भजन किया, और भजन से उठने के बाद बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है, बहुत आनंदित है, और किसी ने उससे अटपटी ऐसी वैसी बातें भी कह दी, फिर भी वो प्रसन्न है, खुश है। ऐसे वैसे लोगों की बातों पर वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उसे साधना में, ध्यान में बहुत कुछ मिल चुका है, बहुत कुछ प्राप्त हो गया है। तो मैं कह रहा था कि भगवान का रोम रोम प्रसन्नता से खिल उठता था। हाँ, महर्षि व्यास ने लिखा, लॉर्ड कृष्णा यू सेड टू मेडिटेट ऑन हिज सेल्फ इन ब्रह्मा मुहूर्ता। ब्रह्म मुहूर्त में ही भगवान जगकर भजन करते, ध्यान करते। उद्धव जी भगवान को भोर में सुबह सुबह प्रणाम करने गए। अच्छा, उद्धव जी प्रणाम करने गए, स्वयं भगवान राम भी सुबह सुबह जगकर अपने से बड़ों को प्रणाम करते थे। बाबा तुलसी ने लिखा है, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता, क्या है, मात पिता गुरु ना वही माथा। यह संस्कार
यह सुसंस्कार आप किनको देंगे? किनको देंगे? आप अपने बच्चों को दीजिए, ठीक है? और बचपन से ये सुसंस्कार आप अपने बच्चों को देंगे तो आपके बच्चे बड़े होकर आपकी सेवा करेंगे, आपका सम्मान करेंगे, आपका आदर करेंगे। और केवल प्रणाम करने से शास्त्र में आया है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं उनकी 4 चीजें बढ़ जाती हैं। क्या? आयु, विद्या, यश और बल, ठीक है? उनका आत्मबल बहुत मजबूत होता है, उनकी आयु बढ़ जाती है और उनका यश पूरे संसार में फैल जाता है। लोग कहते हैं कि यह बच्चा कितना संस्कारी है। नहीं, हाँ। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, एक यज्ञ है धर्म की, दूजी यज्ञ है ज्ञान, तीजी यज्ञ है हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम। प्रणाम करना मानो एक यज्ञ करने के बराबर। पुराने जमाने में वो अश्वमेध यज्ञ हुआ करता था ना, वाजपेयी यज्ञ नहीं, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ करने में करोड़ों रुपए खर्च हुआ करते थे, ठीक है? लेकिन आप जब किन्हीं को प्रणाम करते हैं, किन्हीं को शीश झुकाते हैं, किन्हीं को नमन करते हैं, तो प्रणाम करने में क्या आपका रुपए पैसे खर्च होता है? क्या नहीं होता, ठीक है? लेकिन जैसे ही आप किन्हीं को प्रणाम करते हैं, आपको एक अश्वमेध यज्ञ का जो फल होता है, एक अश्वमेध यज्ञ का जो पुण्य होता है, वो केवल प्रणाम करने से आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये शिक्षा, ये संस्कार किनको देना है? हाँ, हाँ, बच्चों को देना है। उद्धव जी भगवान को प्रणाम करते हैं और उद्धव जी पूछते हैं कि हे कमल नयन, सारे जगत, सारे सृष्टि के भक्त लोग आपका ध्यान करते हैं, आपका भजन करते हैं, आप किनका भजन कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो जन ऊधो मोहि न बिसरै, ताहि न बिसारो छिन एक घड़ी। इतना ही नहीं, जो मोहि भजै भजो में वाको, कल न परत छिन एक घड़ी। काटों जन्म जन्म के फंदा, राखों सुख आनंद करी। हे उद्धव जी, जो मेरा भजन करता है, मैं उसका भजन करता हूं। जो मुझे याद करता है, जो मेरी प्रार्थना करता है, जो मेरी स्तुति करता है, जो मुझे याद करता है, मैं उसके ऊपर दया करता हूं, कृपा करता हूं। कौन कह रहे हैं? भगवान, ठीक है? हम आप जो स्तुति प्रार्थना करते हैं ना, इसीलिए करते हैं कि परमात्मा हम आपके ऊपर कृपा करें, दया करें। नहीं, श्री सद्गुरु बेस को थोड़ा कम कर दीजिए।
महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। अर्जुन को अहंकार हुआ और अर्जुन भगवान से कहता है कि हे केशव, हे माधव, मैंने इस कुरुक्षेत्र के रणभूमि में सबको धराशाही कर दिया, सबको मार दिया। हाँ, भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, आज हमें घूमने की इच्छा है। ठीक है प्रभु, चलिए चलिए। हाँ, अर्जुन रथ मंगवाता है। नित्य अर्जुन रथी बनता था, भगवान सारथी बनते थे, लेकिन आज भगवान रथी बने हैं, अर्जुन सारथी बना है। नित्य अर्जुन आदेश देता था, लेकिन आज भगवान आदेश दे रहे हैं कि रथ को कुरुक्षेत्र के मैदान की ओर ले चलो। हाँ, कुरुक्षेत्र के मैदान की ओर अर्जुन रथ लेकर पहुंचा। जैसे ही रथ लेकर पहुंचा तो अर्जुन कहता है कि हे केशव, हे माधव, यहां क्यों आए? ये तो मैदान बिल्कुल शमशान भूमि के जैसा है, चारों तरफ लाशें ही लाशें हैं, मुर्दे ही मुर्दे हैं, यहां क्यों आए? भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, वो देखो सामने में जो स्वर्ण घंट पड़ा हुआ है, जरा उसे उल्टाओ तो, उल्टाओ। अर्जुन रथ पर बैठे बैठे, घोड़ा हाँकने वाला चाबुक नहीं होता है, रथ हाँकने वाला चाबुक बहुत लंबा हुआ करता था, बहुत लंबा। रथ पर बैठे बैठे अर्जुन उस घंटा के ऊपर चाबुक दे मारता है। चाबुक की रस्सी लिपट गई और जैसे ही रस्सी लिपटी, चाबुक को बहुत जोर से खींचा, घंटा उलट गया। और जैसे ही घंटा उल्टा कि अर्जुन की आंखें खुली की खुली रह गई और अर्जुन हाथ जोड़कर भगवान से पूछता है कि हे केशव, हे माधव, मैं तो यह समझ रहा था कि कुरुक्षेत्र के मैदान में कोई नहीं बचे, यहां तक कि बड़े बड़े वृक्ष जलकर राख हो गए और ये घंटा के नीचे ये चिड़िया का छोटा सा बच्चा कैसे बच गया? इसको किसने बचाया? इसकी रक्षा किसने की? अर्जुन भगवान से पूछ रहा है। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, इस कुरुक्षेत्र के मैदान में लाखों रथियों, महारथियों, योद्धाओं से जिसने तुम्हें बचाया, जिसने तुम्हारी रक्षा की, उसी ने इस चिड़िया के बच्चे की भी रक्षा की। घटना इस तरह से है, वानों की वर्षा हो रही थी ना, तो बड़े बड़े वृक्ष जलकर राख हो रहे थे। हाँ, धराशाही। घोंसले में चिड़िया अपने अंडे को छोड़ वो प्राण बचा के भाग गई, लेकिन बहुत दूर जाकर चिड़िया भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, अब मेरे अंडे, अब मेरे शावक, अब मेरे बच्चे की रक्षा आप ही कर सकते हो, और कोई नहीं बचा सकते मेरे बच्चे को। चिड़िया भगवान से प्रार्थना करने लगी और जब बहुत आर्त पुकार करने लगी तो देखिए भगवान किस तरह से कृपा करते हैं। उस चिड़िया के अंडे को कैसे भगवान बचाते हैं। घोंसला तो वृक्ष से नीचे गिरा और उसी समय एक योद्धा,
एक योद्धा दूसरे योद्धा के तरफ भाला फेंक रहा था। वो भाला योद्धा को नहीं लगकर एक गजराज के गले में जो घंटा टंग रहा था, विशाल घंटा, उस घंटे पे लगा और वो घंटा हाथी के गले से कटकर नीचे गिरा। कहां? जमीन पे। और उस घोंसले सहित अंडे को वो घंटा ढक लेता है। देखिए भगवान किस किस तरह से रक्षा करते हैं। एक बैरागी महात्मा हुए। पहली बार मैं ऋषिकेश गया था। ये हमारे महाराज जी उधर बहुत रहे हैं। क्या नाम? बालवीर जी महाराज। हाँ, महाराज जी उधर रहे हैं बहुत, ध्यान भजन साधना के लिए। तो पहली बार मैं ऋषिकेश गया था पढ़ने के लिए। तो वहाँ एक गुरुदेव के परम भक्त कहिए, शिष्य कहिए, जो भी कहिए, ठीक है, गुरुदेव से उन्होंने दीक्षा ली थी। थे दूसरे संप्रदाय के महात्मा, बैरागी महात्मा। तो मैं उनसे मिलने गया, दर्शन करने गया। तो वे लंगोट पहने हुए थे और शरीर पे कोई वस्त्र नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि लाल सखे जी महाराज कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने कहा कि उधर वो बगल वाली कुटिया में चले जाइए। तो मैंने कहा ठीक है। जब मैं घूम के उधर उस कुटिया में गया तो मैं क्या देखा कि जिस महात्मा से मैंने पूछा था वही महात्मा उस कुटिया के भीतर बैठे हुए। हाँ, तो मैंने प्रणाम किया। मुझे समझते देर नहीं लगी, मैं समझ गया कि वही महात्मा है, लाल सखे जी महाराज ही हैं। मैंने प्रणाम किया। फिर हमें बिठाते हैं, वो लड्डू पेड़ा कुछ खाने को दिए। फिर हमसे पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं? तो मैंने कहा कि मैं भागलपुर कुप्पा घाट से आया हूँ। हाँ, और जैसे ही कुप्पा घाट का नाम लिया तो उनके भीतर इतना प्रेम उमड़ा, इतना स्नेह उमड़ा कि उनकी आंखें भर आई। हाँ, उनकी आंखें भर आई और वे हमें बिठाकर अपने जीवन की सच्ची घटना सुनाने लगे। उन्होंने कहा कि महाराज जी, ये जो जीवन देख रहे हैं, ये शरीर जो देख रहे हैं, और आपके गुरुदेव, मेरे भी गुरुदेव, मैंने भी उनसे दीक्षा लिया है। यह शरीर, यह जो जीवन आप देख रहे हैं हमारा, यह जीवन केवल संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज के कृपा के ही कारण यह जीवन बचा हुआ है। कहते कहते वो रोने लगे, कहते कहते रोने लगे। मैंने पूछा कि वो कैसे? तो उन्होंने बताया कि मैंने सुना था कि बिहार में एक बहुत बड़ा आश्रम है, भागलपुर में कुप्पा घाट आश्रम, और वहाँ एक नादानुसंधान के बहुत बड़े योगी रहते हैं। हाँ, तो मेरे मन में हुआ कि मैं भी नादानुसंधान की शिक्षा दीक्षा लूं, क्योंकि परमात्मा को पाने का वही एक साधन है, नादानुसंधान। हाँ, तो मैंने नाम सुना। फिर मैं कुप्पा घाट के लिए रवाना हुआ। मार्ग में बोगी, ट्रेन में वो बोगी का दरवाजा बिल्कुल बंद था। 3-4 लोग दरवाजे पे लटक गए बाहर से और धक्का मारने लगे और कहने लगे कि बाबा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तो किसी ने तो खोला नहीं, मैं ही जाके दरवाजा खोल दिया। हाँ, महात्मा तो दयालु होते हैं ना। दरवाजा खोल दिया
और जैसे ही दरवाजे को मैंने खोला तो वो कोई सज्जन नहीं थे, वे दुष्ट थे, चोर बदमाश थे, लुटेरे थे। और जैसे ही बोगी के अंदर घुसे वैसे ही लूट पाट करना शुरू कर दिया। लूट पाट करने लगा। लाल सखी जी महाराज चुपचाप देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, चुपचाप देख रहे हैं। देख रहे हैं। अब लूट पाट करते करते लाल सखी जी महाराज के सामने भी पहुंच गया। लाल सखी जी महाराज के सामने एक नवयुवती बैठी हुई थी, नवविवाहिता दुल्हन, और उसके पतिदेव भी उसके संग में थे। उसके सारे गहने जेवर उतरवा लिए, ले लिए। उसके पति के पास जो रुपए पैसे थे वो भी ले लिए। इतना ही नहीं, उन बदमाश लोगों ने क्या किया, उस नवयुवती के, उस दुल्हन के इज्जत को लूटने का प्रयास करने लगा। उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहा। तब लाल सखे जी महाराज को नहीं रहा गया और लाल सखे जी महाराज ने उन बदमाशों से कहा, अरे तुम लोग ये क्या कर रहे हो? यदि इस नवयुवती के जगह, इस अबला के जगह यदि तेरी मां बहन होती तो क्या तुम लोग ऐसा करते? उन बदमाश लोगों ने कहा कि ये महात्मा बहुत बोलता है, पहले इसी का काम तमाम कर दो, फिर आगे हम लोग करेंगे जो करना है। तो एक बदमाश ने उनके पैर को पकड़ा और दूसरे बदमाश ने उनके हाथ को पकड़ा और उस चलती हुई स्पीड ट्रेन में गेट के सामने ले गया और ऐसे झूला झूला के खूब जोर से फेंक दिया उनको। और जब फेंकने लगा तो लाल सखे जी महाराज आंख बंद कर लिए। गुरु महाराज को स्मरण करते हुए कहने लगे कि हे गुरु महाराज, मैं तो आपके दर्शन के लिए जा रहा था, दीक्षा के लिए जा रहा था, आपकी चरण सेवा के लिए जा रहा था, लेकिन हे गुरु महाराज अब तो मैं आपके दर्शन भी नहीं कर पाऊंगा, अब तो मेरी जीवन लीला यहीं समाप्त हो रही है। श्री सद्गुरु कोई नहीं, बैठने दीजिए और प्रवचन के बीच में किसी को आगे नहीं आने दीजिएगा, जो कोई आवे रोक दीजिएगा, उधर ही बिठा दीजिएगा। श्री सद्गुरु। लाल सखे जी महाराज रोने लगे और कहने लगे कि हे गुरु महाराज, अब तो मेरी जीवन लीला यहीं समाप्त हो रही है, यहीं से मेरा प्रणाम स्वीकार करें, यहीं से मैं आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। ऐसा कहते हुए गुरु महाराज को याद करते हुए नेत्र बंद कर लेते हैं। बदमाश लोगों ने झूला झूला के तो फेंक दिया, लेकिन लाल सखे जी महाराज ना तो बिजली के खंभे से टकराए, ना ही ट्रेन के पटरी के नीचे गए। बदमाश लोगों ने जैसे ही फेंका तो सीधे पुआल के ढेर पे जाकर गिरे। तो मैं कह रहा था कि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, बल होता है। और उस छोटे से चिड़िया के अंडे को, शावक को, बच्चे को भगवान ने किस तरह से बचा लिया। लाल सखे जी महाराज, गार्ड ने देखा, गार्ड ने ट्रेन रोका, पूछा आप यहाँ कैसे गिरे, कैसे, क्या हुआ? तो लाल सखे जी महाराज कहते हैं कि हमको क्या पूछ रहे हैं, हमको क्या देख रहे हैं, आप तो फलाने नंबर के बोगी में जाके देखिए कि वहां क्या क्या हो रहा है। पुलिस वाले, गार्ड सब दौड़ कर गए, कुछ बदमाश तो भाग गए, एक दो पकड़े गए उसमें से।
लाल सखे जी महाराज पुनः ट्रेन में बैठे, कुप्पा घाट आश्रम आए। गुरुदेव सत्संग कर रहे थे, प्रवचन दे रहे थे। लाल सखे जी महाराज जैसे ही आश्रम के मुख्य द्वार में प्रवेश करते हैं, गुरुदेव प्रवचन करते करते बीच में ही बोलना शुरू कर दिए। क्या? जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सकी हैं ज्यों जग बैरी होए। लाल सखे जी महाराज पहुंचे ही थे और जैसे ही इस शब्द को सुने तो उनका कान बिल्कुल खड़ा हो गया कि ऐसा प्रवचन गुरु महाराज क्यों करने लगे। हाँ, प्रवचन तो और कुछ हो रहा था, अब बीच में ये प्रसंग। हाँ, लाल सखे जी महाराज मन में विचार करने लगे कि इस तरह की घटना तो हमारे साथ घटी है। हाँ, सत्संग समाप्त हुआ, बहुत भीड़ थी। गुरु महाराज अपने निवास में गए तो गुरु महाराज पूज्यपाद स्वामी भगीरथ दास जी महाराज से कहते हैं कि बेटा भगीरथ, अरे एक बैरागी महात्मा आया है। गुरु महाराज को तो किसी ने बताया नहीं था, वे तो अंतर्यामी, सब कुछ जानने वाले, अंतर्पथगामी अति निहकामी अंतर्यामी हैं, सदगुरु अंतर्यामी है। गुरुदेव कहते हैं कि बेटा देखो, जाके एक बैरागी महात्मा आया, उसे बुलाकर मेरे पास लाओ। उनका नाम लाल सखे जी। तो पूज्यपाद गए ढूंढने, मिले नहीं। फिर गुरुदेव पूज्यपाद संत सेवी जी महाराज से कहते हैं कि महावीर जी देखिए, बाहर जाके एक बैरागी महात्मा हमसे मिलने आया है, उधर उधर खोज रहा है, जाइए। तो ये गए तो लाल सखे जी महाराज को मिले और लेके आए। जैसे ही लाल सखे जी महाराज गुरु महाराज के पास आए तो गुरु महाराज के चरण में साष्टांग दंडवत लेटकर प्रणाम करते हुए जोर जोर से रोने लगे। जब बहुत रोने लगे तो गुरुदेव कहते हैं अब रो क्यों रहे हैं, अब तो आप सुरक्षित हैं, अब तो आप यहां पहुंच गए हैं, अब क्यों रो रहे हैं। हाँ, शांत हुए। भंडारी से गुरुदेव कहते हैं, भंडारी बाबा से, कि जाइए इन्हें दूध और लावा खाने के लिए दीजिए, कई दिन के भूखे हैं ये। खाने को दिया, खाए, विश्राम के लिए कमरा दिया गया। दूसरे दिन दीक्षा लिए और दीक्षा लेकर उसी कुप्पा घाट की गुफा में ध्यान करने गए। अब ध्यान करने गए तो सुबह से शाम तक गुफा में ही ध्यान में बैठे रह गए। और जब फिर गुरु महाराज को प्रणाम करने आए संध्या के समय, तो गुरुदेव ने पूछा कि ध्यान में कैसा लगा। तो लाल सखे जी महाराज कहते हैं कि बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। हाँ, महर्षि साई स्वामी जी महाराज और पूज्यपाद स्वामी रामलगन दास जी महाराज, रामलगन बाबा इसी इलाके के थे। कौन सा गांव है महाराज? श्री सदगुरु, हाँ कंकला, श्री सदगुरु। तो पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज और पूज्यपाद रामलगन दास जी महाराज, दोनों ने नाम सुना था कि मेही बाबा बहुत बड़े संत हैं, मेही बाबा। तो गुरु महाराज इस इलाके में आए थे सत्संग करने। तो साई स्वामी जी महाराज कहते हैं चलो चलो मेही बाबा के दर्शन करने, हाँ देखने के लिए चलो। तो दोनों गए और सब लोग गुरु महाराज को प्रणाम कर रहे थे, तो ये दोनों भी गए प्रणाम करने। तो गुरु महाराज पूछते हैं पूज्यपाद शाही स्वामी जी महाराज से कि आप लोग कहाँ आए हैं।
तो दोनों बाबा के मुख से निकल गया कि हम लोग गुरुमुख होने आए हैं। क्या होने आए हैं? हाँ, गए थे दर्शन करने, कहते हैं कि हम लोग गुरुमुख होने आए हैं। तो गुरु महाराज भी पूछ दिए कि आप लोग माला प्रसाद लेकर आए हैं? तो दोनों बाबा कहते हैं नहीं, हम लोग तो कुछ भी लेके नहीं आए हैं, हाँ हम लोग तो ऐसे ही आए हैं। तो गुरु महाराज तो जानते थे ये दोनों मेरे अग्रगण्य शिष्य होने वाले हैं, बनने वाले हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कोई बात नहीं, आप लोग चिंता मत करिए, आप लोग बैठिए। गुरु महाराज अपने से माला प्रसाद की व्यवस्था करवाते हैं, अपने से। हाँ, बहुत बार तो गुरु महाराज के पास दीक्षा लेने के लिए जाते थे, तब भी मना कर देते थे, लौटा देते थे। अभी ना माइक से घोषणा होती है। हाँ, कहाँ गए डॉक्टर साहब? साइड में उधर छुप के बैठे हैं। श्री सदगुरु ये घोषणा करते हैं दीक्षा के लिए 11 बजे आइए माला प्रसाद लेके, ठीक है। और उस समय माला प्रसाद लेके पहुंच भी जाते थे तो गुरुदेव लौटा देते थे, मना कर देते थे। हाँ, लेकिन गुरुदेव तो जानते थे कि मेरे दोनों अग्रगण्य समर्पित शिष्य बनने वाले हैं। तो गुरुदेव अपने से बुलाकर, अपने से व्यवस्था करवाकर माला प्रसाद की दीक्षा देते हैं। सभी लोग दीक्षा लेके तो चले गए, लेकिन इन दोनों बाबा को गुरुदेव कहते हैं कि आप लोग कहीं मत जाइए, आप लोग मेरे कमरे में ही बैठकर ध्यान करिए। हाँ, कमरे में ही बैठकर दोनों बाबा बैठकर खूब ध्यान किए। बहुत देर तक ध्यान में बैठे रहे, ध्यान से जगे, बड़े आनंदित। और उसी दिन इन दोनों जने ने, दोनों महापुरुषों ने प्रण ले लिया, संकल्प ले लिया कि जब हम गुरुमुख हो ही गए, हम लोग दीक्षा ले ही लिए हैं, तो अब ये जो बचा हुआ शेष जीवन है, ये सारा जीवन भी हम लोग गुरु महाराज के चरणों में ही समर्पित कर देंगे। हाँ, समर्पित तो किए, और समर्पित ऐसे ही नहीं किए, पूर्ण रूप से समर्पित हो गए। आप सभी लोग जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे, युवा, स्वामिनी, सबको छोड़कर पूर्ण समर्पित हो गए। पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज सोने की अंगूठी पहनते थे। हाँ, गुरुदेव देख लिए। गुरुदेव कहते हैं कि सुनिए, सन्यासी को, साधु महात्मा को स्वर्णाभूषण नहीं पहनना चाहिए। हाँ, सोने का आभूषण नहीं पहनना चाहिए। तो पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज उसी समय अपनी उंगली से अंगूठी उतार लेते हैं और जेब में रख लेते हैं। मन ही मन संकल्प करते हैं कि इस सोने की अंगूठी को बेचकर इससे जो भी रुपए पैसे होगा, उस रुपए से हम कुप्पा घाट आश्रम में भंडारा करेंगे। हाँ, क्या करेंगे? भंडारा। किसी को बोले नहीं, मन ही मन संकल्प कर लिए, ठीक है। हाँ, चले गए। भोजन के बाद दोपहर में जब गुरु महाराज को प्रणाम करने आए तो गुरु महाराज कहते हैं कि शाही स्वामी जी, जी हुजूर, जी सरकार, ये तो बताए नहीं तो गुरु महाराज को कुछ भी नहीं बताए थे। तो गुरु महाराज कहते हैं
क्या आप भंडारा करने वाले हैं? हाँ, गुरु महाराज कहते हैं, क्या आप भंडारा करने वाले हैं? तो पूज्यपाद शाही स्वामी जी महाराज हैरान रह गए कि मैंने तो किसी को नहीं बताया है, मैंने तो केवल मन ही मन संकल्प किया है, और गुरु महाराज कह रहे हैं कि आप भंडारा करने वाले हैं। तो शाही स्वामी जी महाराज कहते हैं, जी हुजूर, मैं भंडारा करना चाहता हूँ। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ठीक है, उस भंडारे में मेरे तरफ से भी एक बोरी चावल लगा दीजिएगा। अच्छा, और जब फिर गए तो जो सोने की अंगूठी थी ना उनके पास, वो अंगूठी खो गई, अंगूठी खो गई। हाँ, खो गई। अब पूज्य बाबा बहुत परेशान, यहाँ खोजें वहाँ खोजें, कमरे में खोजें, हाँ, गुरु महाराज के निवास के तरफ जाएं, रास्ते में खोजें, सब तरफ खोजते खोजते हार गए, अंगूठी नहीं मिली। तो बहुत दुखी होकर, निराश होकर, मायूस होकर गुरु महाराज के पास गए और प्रणाम कर दुखी होकर गुरु महाराज के सामने बैठ गए। अच्छा, जैसे ही बैठे तो गुरु महाराज गौर से पूज्य बाबा को देखने लगे। हाँ, और गुरु महाराज कहते हैं कि आप इतने उदास क्यों हैं, इतने दुखी क्यों हैं? क्या आपकी अंगूठी खो गई? श्री सदगुरु, हाँ, क्या आपकी अंगूठी खो गई? जी हुजूर, जिस अंगूठी को बेचकर मैं भंडारा करना चाह रहा था, वो अंगूठी ही खो गई। तो गुरु महाराज कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, आपकी अंगूठी कहीं नहीं गई है, आप बढ़िया से खोजिए, अच्छी तरह से खोजिए, आपकी अंगूठी मिल जाएगी। पूज्य बाबा गुरु महाराज को प्रणाम कर पुनः अपने कक्ष में गए, और जैसे ही कक्ष में गए, अपने कमरे में इधर उधर ढूंढने लगे अंगूठी। तो देखते क्या हैं कि उनके बिस्तर के सामने जमीन पे अंगूठी पड़ी हुई है, बिल्कुल सामने। जिस अंगूठी को खोज खोज के वो परेशान हो गए थे, गुरु महाराज के पास से जब गए तो बिल्कुल बिस्तर के सामने जमीन पे अंगूठी पड़ी हुई मिली। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? श्री सदगुरु ध्यान। हाँ, लाल सखे जी महाराज से पूछते हैं कि ध्यान में कैसा लगा? तो लाल सखे जी महाराज कहते हैं कि हुजूर बहुत आनंद आया, बहुत। तो गुरुदेव कहते हैं कि अब तो आपने दीक्षा ले ली है, अब जाइए अपने आश्रम में बैठकर भजन कीजिए, ध्यान कीजिए। लाल सखे जी महाराज कहते हैं कि नहीं सरकार, अब मुझे कहीं नहीं जाना, अब मेरा कहीं कोई आश्रम नहीं है, अब तो मेरा सब कुछ यहीं है, आपके चरण में ही मेरा सब कुछ है, मैं अब यहीं रहूंगा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब मैं जीवन भर यहीं रहकर ध्यान भजन करूंगा, आपकी सेवा करूंगा, अब आपके चरण को छोड़कर हमें कहीं नहीं जाना। गुरुदेव के बारंबार कहने पर लाल सखे जी महाराज अयोध्या गए। फिर ऋषिकेश में उन्होंने एक बढ़िया गंगा जी के किनारे दिव्य भव्य आश्रम बनाकर वहाँ रहने लगे, और वहीं रहकर भजन करते करते, ध्यान करते करते, इधर कुछ वर्ष पहले उन्होंने देह त्याग कर दिया। हाँ,
तो मैं कह रहा था कि भगवान श्री कृष्ण नित्य ब्राह्म मुहूर्त में जगकर ध्यान करते। एक दिन भगवान अपने भवन के महल के बाहर बरामदे पर खड़े होकर वृंदावन की ओर देखते हुए रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे। जब बहुत रोने लगे तो उद्धव जी भगवान के चरण पकड़कर पूछने लगे कि हे प्रभु, हे केशव, हे माधव, आपके जीवन में ऐसी क्या विपत्ति आ गई कि आप इतने अधीर होकर रो रहे हैं? ऐसा क्या हो गया? आप रो क्यों रहे हैं? भगवान कहते हैं, जो जन उधो मोहि न बिसरै, ताहि न बिसारो छिन एक घड़ी। भगवान कहते हैं, उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव जी, मैं ब्रज और ब्रजवासियों को भूलना चाहता हूं, लेकिन भूले नहीं भुला पा रहा हूं। उद्धव जी, हमें लगता है कि ब्रजवासी मुझे याद कर रोते होंगे, आंसू बहाते होंगे, इसीलिए मुझे रोना आ रहा है। ऐसा होता है कई बार, आपके मित्र, आपकी पत्नी, आपके कोई भी अपने, आपके पुत्र आपको याद कर रोते हैं, आंसू बहाते हैं, तो आपको भी पता नहीं अपने आप रोना आता है। हाँ, अपने आप रोना आता है। ऐसा होता है। बाद में जब आपको फोन से बातें होती है बाद में, तो आप कहते हैं, अरे हम तो तुम्हें याद कर रो रहे थे। तो आपका पुत्र, आपके मित्र, आपकी पत्नी, कोई भी आपसे कहते हैं कि आपको भी मैं याद कर रो रहा था। तब आपको समझ में आता है कि अनायास हमें रोना क्यों आ रहा था। हाँ, उद्धव जी कहते हैं कि हे प्रभु, ऐसी बात है तो आप हमें आदेश दीजिए। अभी मैं जाता हूँ वृंदावन और ब्रजवासियों को मैं ब्रह्म ज्ञान दूंगा, और जब मैं उन्हें ब्रह्म ज्ञान दे दूंगा तो उनका रोना धोना सब छूट जाएगा। हाँ, भगवान रोते रोते कहते हैं कि ए उद्धव, ए मेरे सखा, ये तो बहुत बड़ा उपकार होगा मेरे ऊपर। हॉर्न की आवाज कम करिए। श्री सद्गुरु, ये तो बहुत बड़ा उपकार होगा। ऐ मेरे सखा, तो विलंब किस बात का, जल्दी तैयार हो जाओ। भगवान रथ मंगवाते हैं, उद्धव जी को रथ के ऊपर बिठा देते हैं। भगवान अपना पीतांबर उद्धव जी को उड़ा देते हैं। आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा, ये हमारे गृहपति महोदय कुछ आपके लिए प्रसाद का प्रबंध कर रहे हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा विलंब होगा। श्री सद्गुरु, और इस प्रसंग को पूरा कर मैं छोड़ दूंगा, ठीक है? हाँ, फिर हमारे ये गायक कलाकार बंधु भजन सुनाएंगे। श्री सद्गुरु। उद्धव जी चल पड़े। संध्या के समय ब्रज में पहुंचे, और जैसे ही ब्रज में पहुंचे, गोधूली बेला में जब गैया खेत से चरकर घर आती हैं, हाँ, गाय के चरण से जो धूली उड़ती है, संध्या का जो बेला होता है, उस बेला में उद्धव जी पहुंचे। और जैसे ही पहुंचे तो ब्रजवासियों ने देखा, करे लगता है कि कन्हैया आ गया, कन्हैया, हाँ, कृष्ण आ गया, कृष्ण। लेकिन ब्रजवासियों ने जब पास से देखा
तो ब्रजवासियों ने देखा कि ये कृष्ण नहीं, ये कन्हैया नहीं, ये तो कृष्ण का भेजा हुआ कोई सखा है, मित्र है। सबका मन छोटा हो गया, सभी लोग दुखी हो गए। उद्धव जी ब्रजवासियों से पूछते हैं कि ए ब्रजवासियों, नंद बाबा और यशोदा मैया का महल किधर है? नंद बाबा और यशोदा मैया का महल किधर है? इतना पूछना था कि ब्रजवासी के नेत्र सजल हो गए, ब्रजवासी की आंखों में आंसू आ गए और ब्रजवासियों ने कहा कि ए उद्धव जी, जब से श्री कृष्ण ब्रज को छोड़कर गया है, तब से किसी भी नए यात्रियों को, अतिथियों को नंद बाबा और यशोदा मैया के महल का पता नहीं पूछना पड़ता। ब्रजवासियों ने कहा कि ए उद्धव जी, ये नदी देख रहे हो? हाँ। ब्रजवासियों ने कहा, इस नदी के किनारे किनारे आप चले जाओ, इस नदी का जहां अंत होगा समझ लेना कि वही नंद बाबा और यशोदा मैया का महल है। उद्धव जी ने पूछा कि ए ब्रजवासियों, इस नदी की विशेषता क्या है? नदी का तो अंत जल्दी नहीं होता है, ठीक है। हाँ, अभी महाराज जी सुना रहे थे ना, हमारे बलवीर जी महाराज, कि गंगोत्री गया था, ठीक है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, वैज्ञानिक वहां गए और उन्होंने पता लगाना चाहा, यह पता लगाना चाहा कि इस गंगा जी का अंतिम छोर कहाँ है, हाँ? इसका लास्ट कहाँ है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, वैज्ञानिक रिसर्च करते करते हार गए, लेकिन गंगा जी का अंत, हाँ, उसका उद्गम स्थान कहाँ है पता नहीं लगा पाए। केवल लोग जानते हैं गंगोत्री में गोमुख है, वहां से गंगा निकली है, लेकिन वैज्ञानिक लोग उससे भी आगे गए, लेकिन पता नहीं लगा पाए कि गंगा जी कहाँ से आ रही है। हाँ, श्री सद्गुरु उद्धव जी ने पूछा कि ए ब्रजवासियों, इस नदी की विशेषता क्या है? ब्रजवासी रोते हुए कहने लगे कि ए उद्धव जी, इस नदी में जो आप जल देख रहे हैं, ये कोई साधारण जल नहीं है। फिर क्या है? ब्रजवासियों ने कहा कि इस नदी में जो आप जल देख रहे हैं, ये कोई साधारण जल नहीं है, ये तो नंद बाबा और यशोदा मैया का प्रेमा अश्रु जल है। जब से श्री कृष्ण ब्रज को छोड़ कर गया, परसों कह के गया, लेकिन वर्षों बाद भी वापस नहीं आया। और श्री कृष्ण जब से मैया बाबा को छोड़ कर गया, ब्रजवासियों को छोड़ कर गया, ब्रजवासी और नंद बाबा, यशोदा मैया इतने रोए कि आंसुओं की नदी बह गई। आज तक किन्हीं को भी भगवान ऐसे नहीं मिले हैं। जिन किन्हीं को भी भगवान मिले हैं, वे भगवान के विरह में रोए हैं, वे भगवान के विरह में आंसू बहाए हैं। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में, हंसी हंसी कंति नो पाइया, जिन पाया तिन रोए। जिन किन्हीं को भी परमात्मा मिले हैं, जिन किन्हीं को भी भगवान मिले हैं, वे भगवान के विरह में रोए हैं, उन्होंने आंसू बहाया है। मीराबाई कहती हैं, जो मैं ये जानती प्रीत किए दुख हो, तो नगर ढिंढोरा पीटते,
प्रीत न करियो कोई। यदि वह ये जानती कि भगवान से प्रेम करने में इतना दुख होता है, इतनी पीड़ा होती है, इतना कष्ट होता है, इतना रोना पड़ता है, तो मैं ढिंढोरा पीट पीट के कह देती कि ऐ दुनिया वालों, कोई भी भगवान से प्रेम मत करना। मीराबाई कहती हैं, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होय। जौहरी की गति जौहरी जाने, की जिन जौहरी होय। दर्द की मारी बन बन डोलू, सूली ऊपर सेज हमारी। छुरछ धारा निशिता, दुरत्या दुर्गम पथस्थ कवयो बदंती। दर्द की मारी बन बन डोलू, वैद्य मिल्या नहीं कोई। मीरा की प्रभु पीर मिटेगी, जब वैद्य सांवलिया हो। मैया बाबा श्री कृष्ण विरह में इतने रोए, इतने रोए कि आंसुओं की नदी बह गई। उद्धव जी का पूरा शरीर के पूरे शरीर का जो रोम था वो बिल्कुल कांटे के जैसे खड़ा हो गया। और उद्धव जी विचार करने लगे कि क्या कोई अपनों के लिए इतना रो सकता है, इतना रो सकता है। उद्धव जी वहां से धीरे धीरे चलते हुए नंद बाबा और यशोदा मैया के महल के पास पहुंचते हैं। जैसे ही ग्वाल बाल सखाओं ने देखा तो उन्हें भी लगा कि लगता है कि मेरे सखा श्री कृष्ण आ गए। सभी लोग हल्ला गुल्ला करना शुरू कर दिए। हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। जैसे ही नंद बाबा ने कोलाहल सुना, मैया भी कोलाहल सुनती हैं, तो मैया बाबा को लगा कि कहीं मेरा लाला तो नहीं आ गया। नंद बाबा यशोदा मैया भागे भागे महल के बाहर आए। और जब बाहर आए तो नंद बाबा की भी आंखें चक्कर खा गई। और नंद बाबा दौड़ पड़े कि मेरा लाला आ गया, मेरा बेटा आ गया, मेरा कन्हैया आ गया। लेकिन जैसे ही नंद बाबा पास में पहुंचे तो नंद बाबा ने क्या देखा कि मेरा लाला नहीं, मेरा कृष्ण नहीं, मेरा कन्हैया नहीं, ये तो कन्हैया का भेजा हुआ कोई सखा है, मित्र है। चलो कोई बात नहीं, पुत्र नहीं आया तो कम से कम मित्र तो आया। किसी का बेटा परदेश में रहता हो और बेटा नहीं आवे, उसका मित्र आवे, तो माँ पिता अपने पुत्र के मित्र से कुशल क्षेम पूछते हैं। और जब पुत्र का मित्र सुखद समाचार सुनाता है तो माँ पिता प्रसन्न होकर बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और जब कोई दुखद समाचार सुनाता है कि तेरे बेटे के साथ ऐसा हो गया था, तेरा बेटा बहुत कष्ट सहा, दुख भोगा, उसे बहुत परेशानी हुई, तो सुन सुनकर माँ पिता रोते हैं, आंसू बहाते हैं। पुत्र तो नहीं आया, पुत्र का मित्र समाचार लेके आया है। नंद बाबा उद्धव जी को भीतर ले गए भवन में, महल में। सबसे पहले
बैठने के लिए आसन दिया, बिठाया, जलपान, भोजन। कोई भी अतिथि आपके यहाँ आवे तो सीधे आप यह मत पूछिए कि आप किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं। नहीं, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, ये सभी देवता के समान हैं। और सबसे पहले उनका स्वागत करिए, सम्मान करिए, खिलाइए पिलाइए, फिर बाद में पूछिए। नंद बाबा पूछते हैं कि उद्धव जी, मेरा लाला वहां आनंद से है ना, मेरा लाला खुश है ना, मेरा लाला प्रसन्न रहता है कि नहीं रहता है, क्या वो कभी मुझे याद भी करता है। आवाज कम करिए। श्री सद्गुरु, माँ पिता को अपनी चिंता नहीं रहती है, माँ पिता को अपनी चिंता नहीं रहती। माँ पिता को कितना भी दुख हो जाए, कितना भी कष्ट हो जाए, कितनी भी विपत्ति आ जाए, हाँ, कितना भी दुख का पहाड़ सर पे आ जाए, माँ पिता को अपनी चिंता नहीं रहती है। हाँ, अपने दुख की चिंता नहीं रहती। माँ पिता को तो केवल एक ही चिंता रहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे जीवन में कितना भी दुख का पहाड़ क्यों ना आ जाए, कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए, लेकिन मेरा लाल, मेरा बेटा, मेरा बाल गोपाल आनंद से रहना चाहिए। हाँ, लेकिन माँ पिता जब वृद्ध हो जाते हैं तो बेटे लोग केवल अपने सुख की कामना करते हैं, अपने सुख के लिए जीते हैं, क्योंकि बड़े होकर संतान स्वार्थी हो जाता है। बस स्वार्थ के लिए, अपने के लिए, अपनों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए जीता है, माँ पिता के लिए नहीं। माँ पिता की चिंता नहीं होती है। यशोदा मैया पूछती हैं कि उद्धव जी, क्या मेरा लाला कभी मुझे याद भी करता है, क्या उसे मेरी याद आती है। इतना कहना था कि उद्धव जी रोते हुए कहने लगे, करी मैया तू ये क्या कह रही है कि वे कभी याद भी करते हैं। अरे मैया, बाबा आप लोगों को तो याद कर वे बहुत रोते हैं, आंसू बहाते हैं। इतना सुनना था कि मैया बाबा जोर जोर से रोने लगे। श्री कृष्ण की चर्चा करते करते, भगवान की चर्चा करते करते सारी रात बीत गई, भोर हो गया, चिड़ियों के चहकने की आवाज आने लगी और किसी को यह पता नहीं लगा कि सारी रात कैसे बीत गई भगवान की चर्चा करते करते। लेकिन हम आप जब स्तुति प्रार्थना करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, तो हम आप घड़ी को देखते हैं, समय को देखते हैं। भगवान कैसे मिलेंगे? जो विरही होते हैं, जो भगवान के प्रेमी होते हैं, जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, जो अनन्य भक्त होते हैं, वो जप के समय, ध्यान के समय, भजन के समय कभी भी घड़ी नहीं देखते, समय नहीं देखते। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि भजन के समय को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाना चाहिए। क्यों? समय क्यों बढ़ाना चाहिए? जितना आप अधिक देर तक बैठेंगे भजन में, जितना अधिक समय तक आप भजन करेंगे, उतना ही भीतर में आपको अधिक आनंद,
और भीतर में अनुभूति होगी, भीतर में साधना करते हुए आपको बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए गुरुदेव कहते हैं ध्यान के समय को आप थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाइए। ध्यान में बैठे, भजन में बैठे, प्रार्थना में बैठे, जप करने को बैठे और तुरंत उठ गए, ये जप नहीं है, ये भजन नहीं है, ये ध्यान नहीं है, ये केवल नियम है। आप केवल नियम कर रहे हैं, केवल नियम हो रहा है आपसे। ये ठीक ठीक जप नहीं है, ठीक ठीक भजन नहीं है। भोर हो गया, चिड़ियों के चहकने की आवाज आने लगी। उद्धव जी कहते हैं कि मैया अब आज्ञा दो, अब आदेश दो, हमें जाना है, ब्रजवासियों से मिलना है, गोपियों से, ग्वालवाल सखाओं से मिलना है, मैया आज्ञा दो। यशोदा मैया को जैसे ही लगा कि मेरा लाला तो आया नहीं, मेरे लाला का सखा आया है और वो भी अब हमें छोड़कर जा रहा है, तो यशोदा मैया कहती है कि ए उद्धव जी तो नहीं चाहता, इच्छा तो नहीं हो रही, मन तो नहीं करता कि तू हमें छोड़कर जाओ, लेकिन ए उद्धव जब जा ही रहे हो तो मेरे तरफ से काम करना। मैया भी रो रही हैं, नंद बाबा भी रो रहे हैं, उद्धव जी भी रो रहे हैं। उद्धव जी हाथ जोड़कर मैया के सामने खड़े हैं और उद्धव जी कह रहे हैं कि मैया आदेश करो, मेरे लिए क्या आदेश है, आदेश करो। यशोदा मैया कहती हैं कि जब मेरे लाला के पास जाना तो मेरे लाला से कहना कि मैया से जो भी गलती हुई है उसे क्षमा कर दे। ए उद्धव जी, लगता है कि मेरे लाला ने मुझे इसलिए भुला दिया, मेरे लाला ने मुझे इसलिए बिसार दिया कि मैंने उसे एक दिन उखल से बांधी थी। लगता है इसी गलती के कारण मेरे बेटे ने मुझे भुला दिया, बिसार दिया। एक दिन मटका फोड़ने पर मैंने उसे काल कोठरी में बंद कर दी थी। लगता है कि मेरे लाला ने मुझे इसीलिए भुला दिया। ए उद्धव जी, मेरी ओर से मेरे लाला से कहना कि मैया से जो भी गलती हुई है उसे तू क्षमा कर दे, माफ कर दे। तेरी मैया तुझसे बार बार माफी मांगी है, क्षमा मांगी है। यशोदा मैया कहती हैं वो परसों कह के गया है और दर्शन की लालसा लिए हुए मैं अपने प्राण को अपने शरीर के भीतर रोक कर रखी हूं। उससे कहना कि तेरी मैया अब इस दुनिया में रहने वाली नहीं है। एक बार, केवल एक बार तुझे अपने अंतिम दर्शन दे दे, मैया को दर्शन दे दे। बस एक बार उसका दर्शन हो जाए, फिर शांति से, चैन से अपने इस पंच भौतिक देह का त्याग कर पाऊंगी। एक बार कहना कि मैया को दर्शन दे दे, एक बार मिल ले। कहती हुई मैया जोर जोर से रोने लगती हैं, उद्धव जी भी रोने लगते हैं। यशोदा मैया कहती हैं कि ए उद्धव जी,
दीदी देवकी से भी मेरी ओर से क्षमा मांगना। दीदी देवकी से कहना कि श्री कृष्ण के लालन पालन में भी जो भी गलती हुई हो, जो भी त्रुटि रह गई हो, श्री कृष्ण के लालन पालन में दीदी देवकी से कहना कि यशोदा को अपनी दाई समझ के क्षमा कर दे। दाई समझते क्या? नौकरानी। और जैसे ही यशोदा मैया अपने आप को नौकरानी कहती है, उद्धव जी मैया के चरण में गिर गए और चरण में पड़कर रोते हुए कहने लगे कि मैया ऐसा तू मत बोल, मेरा हृदय फट जाएगा। अरे पूरे जगत के लोग, पूरी सृष्टि के लोग यही जानते हैं कि कृष्ण कृष्ण यदि किसी का लाला है, किसी का बेटा है, तो वो यशोदा का लाला है, वो यशोदा का बेटा है। और तू श्री कृष्ण की माँ होकर, भगवान की माँ होकर भी अपने आप को दाई कह रही है, नौकरानी कह रही है। मैया तू ऐसा मत कह। अब एक शब्द भी इस तरह का बोलेगी, ये उद्धव तेरे चरणों में अपना प्राण दे देगा, मर जाएगा। अब तू ऐसा मत बोल। बाबा चुपचाप, नंद बाबा दोनों की बातों को सुन सुन कर रो रहे हैं। बाबा का भी हृदय फट रहा है। किसी तरह से उद्धव जी मैया बाबा को मनाकर वहां से निकल पड़े। गोपियों से मिले, ग्वाल वाल सखाओं से, ब्रजवासियों से मिले। अंत में गोपियों के पास गए। वो चिट्ठी पत्र पढ़कर सुनाते हैं। गोपियां कहती हैं कि ए उद्धव जी, इस पत्र की, ए बच्चाए उसको बंद करिए, चले जाओ उधर बाहर चले जाओ। श्री सद्गुरु गोपियां पत्र को बाहर देती हैं और गोपियां कहती हैं, ए उद्धो, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। ए उद्धो, हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। उद्धो, इन असवन को हरि सन्मुख ले जाए, पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ाए। कहियो जी इस प्रेम का ये तुच्छ नजराना। यदि वे कुशल पूछें, ये अश्रु उन्हें भेंट कर देना। उन्हें समझ में आ जाएगा कि ब्रजवासी गोपियां, मैया बाबा और श्री जी कितने कुशल से हैं, समझ में आ जाएगा। उद्धव जी को श्री जी के पास ले गई गोपियां, श्री राधा जी के पास। राधा जी को उद्धव जी उपदेश देने लगे, ज्ञान देने लगे। और उद्धव जी कहने लगे कि हमसे ब्रह्म ज्ञान ले लो तो ये रोना धोना सब शांत हो जाएगा। श्री राधा जी कहती हैं कि सब शांत हो जाएगा, जैसे आदमी मरने के बाद शांत हो जाता है। अब तो उद्धव जी के मुख से आवाज नहीं निकले और श्री राधा जी कहती हैं कि उद्धव जी, तुमने जो ये कहा कि ये मिलना बिछोड़ना ये सब समाप्त हो जाएगा, अरे मेरे प्यारे प्रियतम, मेरे प्यारे प्रभु, मेरे भगवान मुझसे बिछुड़े ही कहाँ हैं? वे तो सदैव हमारे अंग संग रहते हैं। बात तो बिल्कुल सत्य है। गुरुदेव की वाणी में अंग संग हर वक्त रहता। गुरुदेव की वाणी में पदावली में अंग संग हर वक्त रहता, प्रगट हो आता नहीं, हो रहे हैरान सागिल, जल्द दिखलाता नहीं। श्री राधा जी कहती हैं
करे मेरे प्यारे प्रभु, मेरे भगवान मुझसे बिछुड़े कहाँ हैं, वो तो सदैव मेरे अंग संग रहते हैं। क्या तुम देखना चाहते हो? उद्धव जी कहते हाँ, मैं देखना चाहता हूं। श्री जी आंख बंद करती हैं और सच्चे मन से, हृदय से भगवान को स्मरण करती हैं, याद करती हैं। और जैसे ही सच्चे हृदय से भगवान को स्मरण करती हैं, उसी समय तुरंत वहीं पे साक्षात भगवान प्रकट हो गए। हाँ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान भोलेनाथ ने कहा, गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज अपीयर्स आउट ऑफ लव, लव इज गॉड, गॉड इज लव, प्रेम ते प्रकट। मीरा मतवारी सी चाह कहाँ, करताल मंजीर बजावती है। मीरा मतवारी सी चाह कहाँ, नरसिंह बसे प्रति खंभन में, पै काढ़ी वे गो प्रहलाद कहाँ। उद्धव जी ने जैसे ही देखा कि सचमुच में भगवान सदैव अपने भक्तों के साथ रहते हैं, उद्धव जी के भीतर केवल ज्ञान था, ज्ञान, भक्ति नहीं थी, ज्ञान का अहंकार था। और वो सारा अहंकार उद्धव जी का, हाँ, वहीं समाप्त हो गया। और भक्ति का ऐसा रंग चढ़ा कि श्री जी के चरणों में, राधा जी के चरणों में लोटपोट करने लगे, ब्रज की धूल में अपने शरीर को बिल्कुल लोटपोट करने लगे। गए थे यह कहकर कि आज जा रहा हूं, कल वापिस आ जाऊंगा, लेकिन वहां जब गए तो कई दिन बीत गए। वापिस आए और वापिस आकर भगवान से कहने लगे कि तुम बहुत बड़े निर्मोही हो, निर्दयी हो। अरे मैंने तो सुना था कि भगवान बड़े दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, लेकिन आप तो बड़े ही निर्दयी हैं, निर्मोही हैं, आपके भीतर दया नाम की चीज नहीं है। भगवान जोर जोर से हंसने लगे। अरे उद्धव जी, आप तो बहुत बड़े ज्ञान की पोटली लेकर गए थे, उसका क्या हुआ? हाँ, ये भक्ति के रंग में ऐसे रंगे कि हमें उल्टा सीधा कहने लगे, आप निर्मोही कहने लगे, निर्दयी कहने लगे। हाँ, भगवान चाह रहे थे कि उद्धव जी के भीतर जो ज्ञान का अहंकार है वो समाप्त हो जाए और भक्ति का रंग चढ़े। बहुत दिन बीते, आज भगवान को अपने वचन पूर्ण करने का, वचन पूरा करने का समय आ गया। भगवान द्वारिका में विराज रहे हैं। भगवान अपने सैनिकों को, हाँ, समाचार लिख कर देते हैं, समाचार भेजते हैं कि जाओ हस्तिनापुर वासियों से, ब्रजवासियों से, मथुरा वासियों से सबसे कह देना कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का मेला लगने वाला है और जिनको भी हमसे मिलना हो वो कुरुक्षेत्र आ जाए उस मेले में। हाँ, अब जब सभी लोगों को समाचार मिला कि भगवान हमसे मिलने आ रहे हैं, बड़े लोग बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए, वाह, भगवान के हम लोग दर्शन करेंगे, मिलेंगे। और जब ब्रजवासियों को समाचार मिला, ग्वाल वाल सखाओं को पता लगा, तो सभी लोग खुशी के मारे नाचने लगे। हाँ, कि भगवान हमसे मिलेंगे, हम भगवान से मिलेंगे। और जैसे ही नंद बाबा को पता लगा तो नंद बाबा भी बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए। और यशोदा मैया को जब यह समाचार मिला तो यशोदा मैया इतना खुश हुई, इतना प्रसन्न हुई कि यशोदा मैया की आंखों से झरझर प्रेमाश्रु झरने लगे कि आज वर्षों बाद मैं अपने लाला को मिलने जाऊंगी, वर्षों बाद अपने लाला को देख पाऊंगी।
यशोदा मैया को ख्याल आया कि लाला को तो मिलने जाऊंगी, और जब लाला को मिलने जाऊंगी तो जब भी मेरा लाला मुझसे मिलेगा तो मेरा लाला मुझसे माखन मांगेगा। हाँ। जब से श्री कृष्ण ब्रज को छोड़कर गया तब से कभी भी यशोदा मैया दूध दही को हाथ नहीं लगाई, कभी नहीं। यशोदा मैया मटका उठाती है, श्यामा गैया के पास जाती है। श्यामा गैया का दूध भगवान को बहुत पसंद था, दूध दही माखन। और जब से श्री कृष्ण गया तब से वो श्यामा गैया कभी दूध नहीं दी थी। अब जो गैया बरसों से दूध नहीं दी, क्या वो गैया दूध दे सकती है? श्री सद्गुरु मैया श्यामा गैया के सामने मटका रख देती हैं और श्यामा गैया से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं कि हे श्यामा, जब से मेरा लाला मुझसे बिछुड़ कर गया तब से मैंने दूध के लिए, मैंने अपने लाला के लिए दूध के लिए कभी भी जिद नहीं की। हे श्यामा, कल मैं अपने लाला को मिलने जाऊंगी, इसलिए हे श्यामा मेरे लाला के लिए थोड़े से दूध दे दे। दूध, अब जो गाय बरसों से दूध नहीं दी, क्या वो दूध दे सकती है? नहीं दे सकती है। लेकिन प्रार्थना में शक्ति होती है, प्रार्थना में बल होता है, प्रार्थना में ताकत होती है। जब दूध नहीं दी तो यशोदा मैया श्यामा गैया के अगले दोनों चरण पकड़कर जोर जोर से प्रार्थना करते हुए रोने लगी कि हे श्यामा, केवल आज मेरे लाला के लिए थोड़े से दूध दे दे। आज के बाद मैं फिर कभी भी दूध के लिए जिद नहीं करूंगी। और प्रार्थना करती हुई यशोदा मैया जोर जोर से रोने लगी। और जब मैया जोर जोर से रोने लगी तो इधर यशोदा मैया की आंखों से अश्रु धारा बहने लगी और उधर श्यामा गैया के थन से अपने आप दूध की धारा बहने लगी। प्रार्थना में शक्ति होती है। थोड़ी ही देर में मटका दूध से लबालब भर गया। मैया विधिवत माखन तैयार करती हैं। सवेरा हुआ, मटका में माखन ले लेती हैं। कुरुक्षेत्र की ओर मैया प्रस्थान करती हैं। भगवान का शिविर अलग है कुरुक्षेत्र में, हस्तिनापुर वासियों का शिविर अलग है, मथुरा वासियों का शिविर अलग है, मैया बाबा का शिविर अलग है। भगवान की शोभा यात्रा निकली, जैसे आप लोग ने साधु महात्माओं की शोभा यात्रा निकालते हैं ना, शोभा यात्रा। सैनिक आगे आगे जा रहे हैं, अरे मार्ग छोड़ो, रास्ता खाली करो। ग्वाल वाल सखाओं ने पूछा क्या हुआ, कौन आ रहा है? तो भगवान के सैनिकों ने, रक्षकों ने कहा कि द्वारिकाधीश प्रभु आ रहे हैं। द्वारिकाधीश? कौन द्वारिकाधीश? हाँ, अरे द्वारिकाधीश को नहीं जानते? नहीं, भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। कृष्ण? अरे वही मेरा जो दोस्त था, मेरा सखा, मेरा मित्र, वही। अब लोगों ने कहा इनको कैसे समझावे, ये गांव के गवार ग्वालों को हम कैसे समझावे कि कौन है श्री कृष्ण? हटो हटो, मार्ग छोड़ो। ग्वाल वालों ने कहा कि हम मार्ग से नहीं हटते, और अपने द्वारिकाधीश को जाके कह दे कि मार्ग में कुछ लोग खड़े हैं, हाँ वो नहीं हट रहे हैं, हाँ, और पूछे कि कौन है, पूछे कि कौन है। तो सैनिकों ने पूछा कि बता दो कौन हो। हाँ, तो ग्वाल वाल सखाओं ने कह दिया कि अपने द्वारिकाधीश, अपने राजा से कह देना कि मार्ग में तेरा बाप खड़ा है। हाँ, उसे कह दो
और बोलना कि वो कैसे हटाता है हमें मार्ग से। हाँ, कह देना कि तेरा बाप मार्ग में खड़ा है। सैनिकों ने कहा तुझे बात भी नहीं करना आता, द्वारिकाधीश के बारे में ऐसे बोलता है। ग्वाल वालों ने कहा कि हाँ हम ऐसे ही बोलते हैं, जाके कह दो हम नहीं हटते मार्ग से। यदि जाना है तो मेरे शरीर के ऊपर से वो रथ लेके जाए, हम नहीं हटते। अब सैनिक गए, भगवान से कहते हैं कि कुछ ग्वाल वाल हैं, गांव के गवार ग्वाले हैं, वो ऐसा ऐसा कह रहा है। क्या कह रहा है? सैनिक कहता है कि प्रभु ऐसा उसने अपशब्द कहा है कि मैं कह नहीं सकता। तो भगवान कहते जैसा उसने कहा वैसा बोलो, वैसा ही कहो। तो सैनिकों ने कहा, उस गांव के गवार ग्वालों ने कहा कि अपने द्वारिकाधीश से कह देना कि मार्ग में तेरा बाप खड़ा है। जैसे ही भगवान ने सुना और भगवान समझ गए कि इस तरह के शब्द का प्रयोग कोई साधारण व्यक्ति कर नहीं सकते, कोई साहस नहीं कर सकते ऐसा बोलने का, और ऐसा कोई दुस्साहस कर सकते हैं तो मेरे ग्वाल वाल सखा ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते। भगवान सुनते ही, जैसे ही भगवान ने जाना कि गांव के गवार ग्वाले ग्वाल वाल सखा खड़े हैं, तो भगवान रथ से नंगे चरण कूद पड़े और दौड़ने लगे। हाँ, दौड़ने लगे। ग्वाल वाल सखाओं के पास गए, सबके गले लगे, हृदय से मिले, और हृदय से लगने के बाद भगवान यदि किन्हीं के बारे में पूछते हैं तो भगवान सबसे पहले यह पूछते हैं, यदि किन्हीं के बारे में भगवान पूछते हैं तो सबसे पहले भगवान यही पूछते हैं कि ऐ ग्वाल वाल सखाओ, ऐ मेरे सखाओ, मेरी मैया कैसी है। भगवान यदि किन्हीं के बारे में पूछते हैं तो सबसे पहले अपनी मैया के बारे में पूछते हैं। ग्वाल वाल सखाओं ने कहा, करे कन्हैया तू परसों कह के गया था, बरसों बाद आया है, तो तू मैया के बारे में क्या पूछ रहा है? चल, मैया भी आई है, बाबा भी आए, चल। हाँ, भगवान आगे आगे दौड़ रहे हैं, ग्वाल वाल सखा पीछे से हल्ला गुल्ला करते जा रहे हैं, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया। हाँ, दौड़ रहे हैं। जैसे ही मैया बाबा कोलाहल सुनते हैं, अपने शिविर से बाहर निकलकर खड़े हो जाते हैं। मैया बाबा को समझ में आ गया कि मेरा लाला मुझसे मिलने आ रहा है। बाबा हाथ जोड़े खड़े हैं, आंखों में प्रेमाश्रु है। मैया हाथ में मटका लिए हुए, माखन का मटका लिए हुए खड़ी हैं। जैसे ही भगवान वहां पहुंचे तो सबसे पहले नंद बाबा के चरण में गिरकर रोते हुए क्षमा मांगने लगे कि बाबा मुझे क्षमा कर दो। नंद बाबा खड़े खड़े रो रहे हैं, भगवान चरण में पड़कर रो रहे हैं, और भगवान कह रहे हैं कि बाबा आपने कितने जतन से मेरा लालन पालन किया, पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन मैं बड़ा होकर आपकी कोई भी सेवा नहीं कर पाया। आपको रोते बिलखते हुए छोड़कर मैं चला गया। बाबा मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं। मैंने गुरुजनों से सुना है कि जो पुत्र बड़ा होकर अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता है, गुरुजनों ने बताया है, शास्त्र मैंने पढ़ा है, तो उसे हजारों वर्षों तक नरकों में दुख भोगना पड़ता है। बाबा ये अपराधी आपके सामने है, आप जो भी दंड देना चाहते हो वह दंड भोगने के लिए हम तैयार हैं बाबा। नंद बाबा कहते हैं कि ऐ मेरे लाल तू चरण में काहे को पड़ा है? अरे उठ, खड़ा हो जा, मेरे सीने से लग जा, ताकि मेरे भीतर जो बिरहा अग्नि जल रही है, मिलने की जो प्यास है, तरफ है, वह शांत हो सके। जब भगवान नहीं उठे तो नंद बाबा झुककर भगवान की दोनों भुजा पकड़कर उठा लेते हैं और अपने सीने से चिपकाकर जमकर पकड़ लेते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। इधर भगवान रो रहे हैं, नंद बाबा रो रहे हैं, बहुत रोए, बहुत रोए। नंद बाबा कहते हैं कि ऐ मेरे लाल
तू मेरे पास काहे को खड़ा है? जा जा, तू अपनी मैया को संभाल। अब तू एक क्षण का भी विलंब करेगा तो तेरी मैया अपना प्राण त्याग देगी, मर जाएगी। जा, तू अपनी मैया को संभाल। भगवान दौड़ कर जाते हैं, मैया के चरण में पड़ गए और मैया से भी क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि मैया मुझे क्षमा कर दो, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, मैं बड़ा होकर आपकी कोई भी सेवा नहीं कर पाया। मैया जो भी दंड देना चाहती हो, ये तेरा लाला, तेरा बेटा कृष्ण तेरी चरणों में है, जो भी दंड देना चाहो दंड भोगने को तैयार है। मैया कहती है, करे लाला तू चरण में काहे को पड़ा है, उठ खड़ा हो जा, तू मेरे सीने से लग जा, ताकि मेरे भीतर जो मिलने की तड़प है, प्यास है, विरह है, वह शांत हो सके। मैया खड़ी खड़ी रो रही हैं, भगवान चरण में पड़कर रो रहे हैं। जब भगवान ने देखा कि मैया बहुत अधीर होकर रो रही हैं, तो भगवान झट से खड़े हो गए और मैया के हृदय से लग गए, मैया को शांत करते हैं। मैया चुप होती है। भगवान कहते हैं कि मैया मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, क्या तू मेरे लिए माखन लाई हो? इतना कहना था कि मैया दोबारा से रोने लगी और मैया कहती हैं कि लाला मुझे पता था, मुझे पहले से ही पता था, तू जब भी मुझसे मिलेगा तो माखन जरूर मांगेगा। देख ये तेरे लिए मैं मटका में ताजा ताजा माखन लाई हूं, आह तू मेरी गोदी में बैठ जा। आह भगवान, मैया बैठ जाती हैं धरा पे, भगवान मैया की गोदी में बैठ जाते हैं और मैया अपने हाथों से मटका से माखन निकालती हैं और भगवान को खिलाने लगती हैं। भगवान बड़े प्रेम से खाए जा रहे हैं, पाए जा रहे हैं। मैया के स्नेह को, लार प्यार को, दुलार को याद कर आंसू भी बहा रहे हैं। थोड़ा समय बीता, सारे मेले वाले लोग वहीं पहुंच गए। मैया बाबा जिस शिविर में रुके थे ना, वहीं मेला लग गया और माँ बेटे के प्रेम को देखकर, माँ बेटे के स्नेह को देखकर सभी लोगों के नेत्र सजल हो गए, सभी लोग रोने लगे। नंद बाबा यशोदा मैया को भगवान समझा बुझाकर वहां से यह कहकर चल पड़ते हैं कि मैया बाबा, अरे तेरी बहुएं, तेरा पोता, हाँ वो सब राह देख रहे होंगे, आज्ञा दो। तो मैया बाबा ने कहा ठीक है, जाओ जाओ, तुझे जहां मन लगता है, जहां अच्छा लगता है वहां रह। हम लोग तो वृद्ध हो गए, हम लोग तो कैसे भी कहीं भी रह लेंगे। लेकिन भगवान ने कहा कि मैया बाबा, अरे मुझे याद कर, मैं तो सब जगह हूँ, सर्वत्र हूँ, लोग मुझे भगवान कहते हैं, मेरी याद में अब आंसू मत बहाना, रोना मत। इतना कहना था कि मैया बाबा जोर जोर से रोते हुए कहने लगे कि ऐ मेरे लाल, तुम तो मेरे प्राण हो, और जिसका प्राण ही बिछुड़ गया हो वह भला कैसे नहीं रोएगा। ऐ मेरे लाला, ऐ मेरे लाल, अरे जब तक इस दुनिया में जीऊंगा तुम्हें ही याद कर जीऊंगा, और जब इस संसार को छोड़कर जाने लगूंगा तो तुझे ही याद कर इस संसार को छोड़कर चला जाऊंगा। भगवान वहां से चले गए और नंद बाबा यशोदा मैया ने निश्चय कर लिया कि मेरे लाला को लोग भगवान कहते हैं, और जब भगवान के अंतिम दर्शन हो ही गए हैं तो अब इस संसार के किसी भी व्यक्ति को, किन्हीं को भी नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है, संसार की किसी वस्तु को नहीं देखना, किसी व्यक्ति को नहीं देखना है। अब तो भगवान के उसी सौंदर्य माधुर्य रूप को अपने हृदय में विराजमान कर बिठाकर उन्हीं का ध्यान करते करते इस पंच भौतिक देह का त्याग कर दूंगा। मैया बाबा ध्यान में बैठ जाते हैं
और भगवान का ध्यान करते करते इन पंच भौतिक देह का त्याग कर देते हैं। अच्छा, नंद बाबा और यशोदा मैया के घर क्या भगवान ऐसे ही आ गए? नहीं, ऐसे ही भगवान किन्हीं के हृदय भवन में नहीं विराजते। मैया बाबा भगवान के विरह में बहुत रोए थे, बहुत आंसू बहाए थे, बहुत उन्होंने तप किया था, जप किया था, ध्यान किया था, तब उनके घर भगवान पुत्र बनकर आए। हम आप भी जब खूब मुस्तैदी के साथ जप करेंगे, ध्यान करेंगे, योग साधना करेंगे, भजन करेंगे, तो हम आपके भी हृदय भवन में कभी न कभी निश्चित रूप से भगवान प्रकट हो जाएंगे, विराजमान हो जाएंगे। तो कहने को बहुत सारी बातें हैं, अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। बोलिए श्री सद्गुरु। हमारे कलाकार बंधु बैठे हैं, उनसे एक भजन सुनिए, फिर आरती हो जाएगी। श्री सद्गुरु